नमस्कार भैया बहन। आज के वीडियो क्लास में अध्याय 4 चुनावी राजनीति और चुनावी राजनीति में चुनाव से संबंधित नामांकन से लेकर और चुनाव परिणाम तक की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। चुनाव जो है वो कैसे होता है, किसका चुनाव होता है, लोकतंत्र में यह क्यों आवश्यक है, क्यों उपयोगी है, विभिन्न दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है, इन सब बातों को हम समझेंगे। फिर चुनाव का मूल्यांकन, चुनाव का प्रत्येक चरण, विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, इन सब बातों की जानकारियां जो है, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, इन सब की चर्चा होगी। पहला बिंदु है लोक चुनाव क्यों, और उसमें हरियाणा की विधानसभा चुनाव की चर्चा है और उसमें श्री देवीलाल जिसने संघर्ष समिति एक चुनावी सभा के संबोधित करने जाने वाले हैं और उन्होंने संघर्ष समिति बनाया है और आयोजक जो है वह सारे जनताओं को आह्वान किया है, बुलाया है और जनता जो है आई हुई है और उस भीड़ को आयोजक बार बार यह संबोधित कर रहे हैं कि नेताजी अभी आने ही वाले हैं। और इस संघर्ष समिति के प्रमुख देवीलाल, पहले जो है लोग 3 घंटे 4 घंटे अपने नेता का इंतजार करते थे, फिर नेता पहुंचते थे और अपनी बात रखते थे। यह जो है 1987 की बात है। 76 वर्षीय देवीलाल जिसने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और वे चुनाव प्रचार जो है लगातार कर रहे हैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और अपनी बात जनता को बता रहे हैं। यह 1987 में हरियाणा विधानसभा में हुए चुनाव का यह अखबार की खबर है। उससे पहले वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब निष्पक्ष माने विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल पार्टी बनाई और मोर्चा यानी कई दलों के मिलाकर कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाया। मोर्चा से मतलब है गठबंधन, कई राजनीतिक दलों को मिलाकर गठबंधन बनाया जाता है और वे चुनाव प्रचार में जनता को यह कह रहे थे कि यदि आगामी चुनाव में हमारी सरकार बनती है तो हम छोटे किसान और छोटे व्यापारियों को कर्ज माफ़ कर देंगे और इससे जनता प्रभावित हुई और पूर्व की सरकारों से वह नाखुश भी थी। इसलिए आम चुनाव हुए और लोक दल को अकेले 60 सीट और उनके मोर्चा को 76 सीट पर जीत मिली। इस कांग्रेस को मात्र 5 सीटें प्राप्त हुआ। इस तरीके से चुनाव की नतीजा आ गया और तत्कालीन सरकार को यानी जो मुख्यमंत्री है उसे त्यागपत्र देना पड़ा। ये नए दल जो चुनाव जीता उसकी बैठकें हुई, उसमें नेता चौधरी देवीलाल चुने गए और इन्हें राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया और इस प्रकार ये मुख्यमंत्री देवीलाल बने गए और उन्होंने 3 दिन के अंदर जो चुनावी वादा किया था उसको विधानसभा से पारित कर दिया, यानी छोटे किसान और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ़ कर दिया उन्होंने। इससे जो इन्होंने वादा किया था। फिर लेकिन अगला चुनाव में बाकी जो वर्ष थे उन्हें कार्य अच्छा किया या नहीं किया, लेकिन आगामी चुनाव वो हार गए। फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। यानी जनता के जो पैमाने हैं या जनता जो चाहती थी उनके पैमाने पर ये सही नहीं आ पाए। तो उसमें 61 नंबर पेज में कुछ प्रश्न हैं जो अब तक जो पहले जो चुनाव हुए हैं
आपका राष्ट्रीय विधानसभा या पंचायत वो कब कब हुए हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और लिखें भी। अगला जो बिंदु है वो चुनाव की ज़रूरत क्यों है। तो आप तो देखते हैं चुनाव हमारे यहाँ भी होता है, पूरे देश में होता है, लोकतंत्र जहाँ जहाँ है वहाँ भी चुनाव होता है, नियमित अंतराल पर होता है। दुनिया के 100 देशों में से अधिक देशों में भी चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव होता है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती? तो बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना आप कर सकते हैं क्या? क्या सारे लोग एक साथ बैठें, फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 2 में देखा, किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने और समय पर ज्ञान हो इस बात का, फैसले का, यह संभव नहीं। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और इसके लिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से और प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाए। तो ऐसी जगह के बारे में ज़रा कल्पना करें जहाँ चुनाव यानी प्रतिनिधि का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता हो। नहीं, ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों को चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता है। अनुभव का है कि यह तय कैसे करेंगे, परेशानी आ सकती है, वो अज्ञानी है, लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत ही न रह जाएगी। फिर अगली बात है कि व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को कैसे पता करेंगे कि लोगों का प्रतिनिधि पसंद का है नहीं है? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे, लोगों की इच्छा के अनुरूप है या नहीं है? यह व्यवस्था कैसे करेंगे? इसके लिए कहता है लोग प्रतिनिधि पसंद के न हो पद पर, माने वह अपने पद पर न बने रहे, इस व्यवस्था के लिए यह जरूरी है जो नियमित अंतराल पर प्रतिनिधियों का चुनाव हो। इसलिए भी चुनाव की ज़रूरत है। आगे 3 बिंदु है जो चुनाव जो है हम प्रतिनिधि को करते हैं, वो कानून बनाने का काम भी करता है। सरकार बनाते हैं, बड़े फैसले करते हैं, इसके लिए उनको चुनाव करते हैं। सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। तो अगला जो बिंदु है वह है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। तो देशों में चुनाव होते हैं, अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देश भी अपने यहाँ किसी न किसी तरह का चुनाव कराते हैं और चुनाव लोकतांत्रिक हुए इस जांच के लिए क्या पैमाने हैं। जैसे अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और क्यों में इसकी थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम उससे जानेंगे कि किन किन देशों का चुनाव में, माने जो है सऊदी अरब है जहाँ शाह का चुनाव, शाह ही सारे फैसले लेते हैं, एस्टोनिया है और भी देश है जहाँ चुनाव के बारे में तो हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, हर किसी को मताधिकार हो, हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा है चुनाव का में विकल्प, कई पार्टियां हों, कई उम्मीदवार हों, ये विकल्प से मतलब है। चुनाव का नियमित अंतराल पर होना, कुछ वर्षों के लिए कराए जाने चाहिए, लोग जिससे चाहे वास्तव में वही चुने जाएं, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसकी भी गारंटी होना चाहिए। तो एक आज चुनाव लोकतांत्रिक मानने के ये 5-6 बिंदु बताए गए। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से क्या मतलब है? पार्टी पॉलिटिक्स आप सुनते होंगे। राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता रहती है। अब एक निर्वाचन क्षेत्र में आप कई उम्मीदवारों को देखते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के उम्मीदवार होते हैं, उनके बीच राजनीति चलता है, वे अपनी अपनी प्रचार करते हैं और यह प्रतिद्वंदिता इस हद तक पहुंच जाती है
कि लगता है कि घरों में, समाज में, राज्य में बंटवारा जैसी स्थिति पैदा हो गई, लोगों के बीच द्वेष फैल रहा है। तो विभिन्न देशों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब इस चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, वह दबाव यानी सही किस्म का दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देती। समाज और देश है वो कई तरह के दबाव होते हैं राजनीतिक दलों के साथ। तो इस स्थिति में होता है जो दीर्घकालिक जो राजनीति है वह आगे नहीं बढ़ पाती। तो कई तरह के दबाव है, आप इसको अनुभव करेंगे जो कि किस तरह का जातीय दबाव है, क्षेत्रीय दबाव है। इस आधार पर दल भी बटे हुए हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन समस्याओं के प्रति बड़ा जागरूक थे और उन्होंने भविष्य में नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। और उन्होंने ऐसा इसलिए क्योंकि दीर्घकालिक रूप में यही बेहतर व्यवस्था काम करती है। एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में, तथा वे सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। लेकिन असल जीवन में ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर में सभी नेता अन्य देशों के लोग वो आगे बढ़ने यानी सेवा के भाव से नहीं, करियर बनाने की दृष्टि से आते हैं, सत्ता की दृष्टि से आते हैं। अधिक से अधिक अब कुर्सियां पाना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, इसी भावना से वो आते हैं। लोगों को सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। पर करना क्या चाहिए जो कि उनको यह काम कैसे किया जा सकता है। फिर यह हो भी सकता है कि उसके मन में जो विचार हो उनका लोगों को ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मिल न बैठे। तो ऐसे में हम नागरिकताओं को सामना, मैंने कहता है वास्तविकताओं की, नागरिकता की नहीं, वास्तविकताओं को सामना कैसे करते हैं। एक तरीका तो राजनीतियों को ज्ञान और चरित्र में बदलाव, सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इसके लिए क्या ज़रूरत है? चुनाव ही ज़रूरत है। जो अच्छा करे उन्हें पुरस्कार मिले, जो अच्छा नहीं करे उन्हें दंड मिले। ये तभी होगा जब नियमित अंतराल पर चुनावी प्रतिद्वंदिता हो, चुनावी मुकाबले हों और नियमित अंतराल पर हो, तो लोगों को अवसर मिलेगा। जो व्यक्ति अच्छे काम करेंगे उन्हें जनता पुरस्कृत करेगी, जो काम ठीक नहीं कर पाएंगे जनता उन्हें दंड देगी। तो इस तरह आपने देखा जो चुनाव क्यों, हरियाणा विधानसभा, अभी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, इसके बारे में आप क्या अनुभव करते हैं? चुनाव की ज़रूरत क्यों है? चुनाव लोकतांत्रिक हो, इसका मानने का आधार क्या है? और चुनावी माने जो है प्रतिद्वंदिता से क्या समझते हैं? ये अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? इसके बारे में भी आप ज़रूर तैयार करेंगे, लिखेंगे। अगले वीडियो में फिर आगे की बात बताया जाएगा। धन्यवाद।